अब जो है अदालत का फ़ैसला भी आ चुका है रियासती हुकूमत के हक़ में कुर्बानी के ताल्लुक़ से। रियासती हुकूमत ने जो वो नोटिस जारी किया था तो 1950 के एनिमल स्लॉटर कानून के तहत ज़ाहिर है इजाज़त भी तलब की गई थी, तो उस पर जो है उसका वो मतलब अदालत ने जो है उसको ख़ारिज कर दिया, उसका मुतालबा जो है मुस्तरद कर दिया और रियासती हुकूमत ने जो हिदायत जारी की थी उसको जारी रखा है। तो अपने फ़ैसले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो ये दिया है फ़ैसला कि 27 या 28 मई को जो बकरीद के पेश नज़र किसी किस्म की छूट की ज़रूरत है या नहीं है, तो इस पर भी जो है अदालत ने कहा है कि हुकूमत जो है 24 घंटे के अंदर जो है इसका फ़ैसला वो ख़ुद करे। लेकिन बड़े जानवरों जैसे बैल, गाय, ये जब तक जो है उसको जो मुकर्ररा अफसरान, जो 3 अफसरान की इजाज़त, जो सर्टिफिकेट, फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जब तक वो फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी ना हो जाए किसी भी बड़े जानवर का जो है वो कुर्बानी वो नहीं किया जा सकता है। तो देखा जाए तो हुकूमत को जो है बिल्कुल बहुत बड़ी जो है मतलब एक ताकत हासिल हो गई और एक सपोर्ट हासिल हो गया कलकत्ता हाई कोर्ट से। तो अब मुसलमानों के पास तब तो कोई रास्ता बचा नहीं है सिवाय इसके कि अब वो छोटे जानवर की वो कुर्बानी करे, और ऐसा लगता भी नहीं है कि किसी तरह का कोई इस जो है हुकूमत भी कुछ आसानी फराहम करने का वो सोच रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये टीएमसी के एमएलए अख्तरुज़्ज़मा जो हैं वो 13 मई के का जो नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया था उसको चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, तो उस पर जो है वो अदालत ने ये फ़ैसला दिया है। और उसमें जो ये क्या गारा या खस्सी इसको जो है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस पर जो है अदालत से जो है कुछ आसानी तलब की गई थी, लेकिन अदालत ने जो है वो मुतालबे को जो है वो मुस्तरद कर दिया और कहा कि नहीं, हुकूमत ने जो गाइडलाइन जारी किया है वो ठीक है, अलबत्ता 27-28 तारीख़ 3 दिन जो है बकरीद जो है वो मनाई जाती है, तो उस पर जो है कोई छूट दी जाए या नहीं, ये हुकूमत जो 24 घंटे के अंदर जो है वो अपना फ़ैसला वो दे।